So hello guys, welcome back to my channel and let's continue the spoiler of Abio Desire the series episode 9। तो यहाँ पर हम युआंग के नेगेटिव डोमिनिंग ऑरा को और ज़्यादा देखने वाले हैं, जैसे कि वो इस बार ज़बरदस्ती शेन शाओ के साथ कुछ करने वाला है। और इस एपिसोड में हम शेन वनलिंग का और गातु का भी इंटीमेट रिलेशनशिप देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर भी गातु थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था और शेन वनलिंग उसे अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहता था। जैसे कि गातु शेन वनलिंग के जो फेरोमोन है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो वीक हो जाता है शेन वनलिंग के सामने। और वो तो शेन वनलिंग से प्यार करता ही है। ये दोनों मिलाकर गातु शेन वनलिंग के हाथों से बचकर भाग ही नहीं पाता। सेम हालत शेन शाओ की भी होने वाली है। जैसे कि एपिसोड के ट्रेलर में हम देखते हैं कि शेन शाओ एक होटल के रूम के सामने खड़े होकर किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर हुआंग का हीट सेशन चल रहा था। उसने अपने आप को बांध कर तो रखा हुआ था, पर शेन शाओ का वॉइस सुनकर वो अपने कंट्रोल खो देता है और जंजीरें तोड़कर वो दरवाज़ा खोलकर शेन शाओ को रूम के अंदर खींच लेता है। जैसे कि रूम के अंदर अंधेरा था, इसीलिए शेन शाओ देख भी नहीं पाता कि उसके सामने कौन खड़ा हुआ है। और यहाँ पर हुआंग का वॉइस भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनिंग था, जिस वजह से शेन शाओ समझ ही नहीं पाता कि उसके सामने जो पर्सन है वो हुआंग है। और ऊपर से हुआंग का जो डोमिनिंग फेरोमोन है उस वजह से शेन शाओ बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। और जब हुआंग शेन शाओ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और उसको अनड्रेस करने की कोशिश करता है तो शेन शाओ उसे रोक भी नहीं पाता। हुआंग के डोमिनिंग फेरोमोन की वजह से शेन शाओ की हालत नहीं हो रही थी कि वो एक इंच भी अपने आप को हिला पाए। पर जब हुआंग शेन शाओ का जो शर्ट क्लिप है जो कि उसके थाई से कनेक्टेड था उसको खोलने की कोशिश करता है तो शेन शाओ हुआंग का हाथ पकड़कर रोककर उससे कहता है, बास्टर्ड मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो शेन शाओ की ये धमकी सुनकर हुआंग थोड़ा सा खुश होता है, ये सोचकर कि अब शेन शाओ उसको किसी और को टच नहीं करने देता। पर मेरे ख्याल से हुआंग यहाँ पर शेन शाओ को छोड़ने वाला नहीं है। वो शेन शाओ के साथ कुछ तो यहाँ पर ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी हालत तभी इतनी अच्छी है नहीं कि वो शेन शाओ को अपने आप से दूर जाने दे। उसको अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर हम हुआंग को फिर से शेन शाओ के दिमाग के साथ खेलते हुए देखने वाले हैं। जैसे कि शेन शाओ यहाँ पर रोते हुए हुआंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि शेन शाओ को हुआंग ने एक लेटर लिखा था जहाँ पर उसने लिखा था कि वो उससे प्यार करता है, पर वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। शेन वनलिंग उससे ज़्यादा बेटर कोई डिज़र्व करता है, इसीलिए वो शेन शाओ के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा है। और यहाँ पर चेन पिनमिंग जब शेन शाओ को ये न्यूज़ देता है और शायद वो हुआंग का लेटर भी देता है, तो ये पढ़कर शेन शाओ के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैसे कि वो हुआंग को अब बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो किसी भी हालत में हुआंग को छोड़कर रह ही नहीं सकता। उसके दिमाग में ये इमेजिनेशन आता ही नहीं कि वो हुआंग को छोड़कर रहे। वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो किसी भी हालत में हुआंग को अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकता है। इसीलिए वो हुआंग को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे हुआंग से डायरेक्टली बात करना था। इधर शेन वनलिंग शेन शाओ को धमकी देता है, क्योंकि शेन शाओ को उसके पापा के लिए एक दवाई की ज़रूरत थी जो कि एक्स होल्डिंग के पास है। जैसे कि शेन वनलिंग एक्स होल्डिंग का पार्टनर है, इसीलिए शेन शाओ उसे फ़ोन करता है और उससे दवाई के बारे में पूछता है। तो शेन वनलिंग शेन शाओ को गुस्सा दिलाने के लिए उससे कहते हैं कि हुआंग को एक रात के लिए मेरे पास होटल में भेज दो, दूसरे दिन मैं उसे छोड़ दूंगा तुम्हारे पास जाने के लिए, तो इसके बदले मैं तुम्हें वो दवाई दे दूंगा। आप शेन वनलिंग की ये बात सुनकर शेन शाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके आंखों से गुस्से के मारे आंसू भी आ जाते हैं। और वो शेन वनलिंग से कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो,
तुम अपनी हद मत पार करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो शिन वनलिंग थोड़ा सा सरकास्टिकली मुस्कुरा कर शिनशाओ से कहता है, अच्छा तुम्हें तो दवाई की ज़रूरत है ना, तो मैं जो कहता हूँ तुम्हें तो वो ज़रूर करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें वो दवाई देने वाला तो नहीं हूँ। अब जब हांग को इस बारे में पता चलेगा तो वो शिनशाओ के सामने नाटक करेगा कि उसे शिन वनलिंग के पास जाने दे ताकि शिनशाओ के पापा के लिए वो दवाई मिल जाए। पर शिनशाओ अपने पापा के लिए भी शिन वनलिंग के पास हांग को जाने देने के लिए एग्री नहीं होता और वो हांग को अपने पास से होल्ड करके रखता है। पर यहाँ पर जो हांग शिनशाओ के साथ करने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। और ऊपर से जो शिन वनलिंग और गातो के बीच में फर्स्ट टाइम होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और रोमांटिक सीन हमें दिखाया जाएगा इसके चलते। जैसे कि गातो के दिल में शिन वनलिंग के लिए बहुत सा प्यार है और शिन वनलिंग के दिल में भी गातो के लिए फीलिंग्स है। अब गातो तो समझ पाता है कि वो शिन वनलिंग को पसंद करता है, इसीलिए वो इतने दिनों से शिन वनलिंग के साथ है। पर ये शिन वनलिंग ही है जो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो गातो को पसंद करता है और उससे प्यार करता है। तो यहाँ पर गातो की तबीयत खराब हो जाती है और वो शिन वनलिंग के घर से जाना चाहता था, पर शिन वनलिंग गातो को इसी हालत में बाहर जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसे खींचकर अपने पास ही लेकर आता है। अब जब गातो शिन वनलिंग के पास आता है तो वो उसके बाहों में गिर जाता है। अब दोनों के बीच में फायर तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शिन वनलिंग गातो को बेड पर लेकर जाते हैं। अब जब गातो को बेड पर लेकर जाते हैं शिन वनलिंग तो गातो की बॉडी शिन वनलिंग को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। अब शिन वनलिंग तो गातो से प्यार करता है, हालांकि वो ये बात समझ नहीं पाता, पर उसके दिल में गातो के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए ही तो वो इतने दिनों तक सिंगल है। और वो गातो को इस बार अपने पास इतना सेडिक्टिव वे में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अपने आप को इसके लिए कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो गातो के साथ यहाँ पर वो सब कुछ करता है जो उसे करने का मन करता है और वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाला मोमेंट था गातो के लिए। पर ये हैप्पी मोमेंट गातो के लिए डिज़ास्टर बनने वाला है क्योंकि इसके बाद गातो प्रेग्नेंट हो जाएगा और वो शिन वनलिंग से दूर चला जाएगा क्योंकि वो शिन वनलिंग को बता नहीं सकता है कि वो ओमेगा है, जैसे कि शिन वनलिंग को लगता है कि वो बेटा है। तो यहाँ पर हम दोनों कपल के बीच में ही सरकास्टिक मोमेंट्स देखने वाले हैं और लविंग मोमेंट्स भी देखने वाले हैं। देखते हैं ये एपिसोड कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। ओके गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।